हाय फिर सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश बाल भारती देखेंगे। 5th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र का चैप्टर 14 रहेगा। अ लेसन फॉर ऑल, सबके लिए एक सबक है। इसका मतलब होता है लेसन फॉर ऑल का मतलब कैरेक्टर है बिहाइंड द कर्टेन, मतलब एक ड्रामा है और उस ड्रामा को देखते हैं। मतलब कि सबका मतलब क्या क्या इशू रहता है इसमें, कैसे रिजॉल्व किया जाता है उस इशू को, प्रॉब्लम को। जैसे हमारे स्कूल में किसी मुद्दे को लेकर करवाया जाता है, सेम वैसा ये बुक है। और इस बुक में बताया गया है, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे रही हूँ, समरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पे, सबके देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर बॉय है। ठीक है, इसमें एक पिक्चर में आपको दिखाया गया, ये हमारा क्या है, न्यूज़ पेपर बॉय। सेकेंड बेटा दिखाया गया मिल्क मैन है, जो कि दूध लाता है। हॉकर्स, जो कि मतलब कि सामान बेचता है, फेरी वाला। स्कूल बस ड्राइवर, बस ड्राइवर है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर सावंत करके नाम की डॉक्टर है, और उसके बाद मिसेस पटेल हाउस वाइफ है। ये सब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर में कौन है यहाँ पे। डॉक्टर देसाई बिजनेसमैन है, एक दुकान चलाते हैं, मतलब इनका खुद का बिजनेस है। मेयर ऑफ द टाउन, ये टाउन के मेयर है। उसके बाद मिसेस जोशी हाउस वाइफ है। फिर इनके बाद आते हैं, देखा जाए तो निधि एंड मधु मिसेस जोशी के डॉटर्स हैं। ये स्कूल गोइंग द बस, ठीक है, ये स्कूल जा रही हैं। उसके बाद एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रैबिट आता है, क्या इस सूरत है एनिमल्स के बारे में। डियर आता है, बरसिंगा यानी कि हिरन आती है। कॉक आता है, मोर आता है। स्क्वायर गिलहरी आती है। बियर भालू आती है। बर्ड्स चिड़िया आते हैं। टर्टवाइज कछुआ। ठीक है, इन सब का तो इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब चलते हैं हम मेन की पॉइंट पर, मतलब कि मेन जो चैप्टर है आपका। और सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग। सिटी मीन्स क्या होता है अगर देखा जाए तो बेटा, यहाँ पे शहर होता है। स्ट्रीट मीन्स गली, जो शहर है गली की। अर्ली मीन्स सुबह, जल्दी। मॉर्निंग मीन्स सुबह में। ठीक है, जो सुबह में जो शहर की गलियां हैं, क्या क्या उसमें इशू हुआ है। द स्ट्रीट्स लिटर विद द प्लास्टिक बैग, कार्टून्स, टीन्स, कैंस, ब्रोकन ग्लास, ओल्ड टायर्स, वेस्ट पेपर, बॉस बैग, अदर गार्बेज एंटर मिस्टर देसाई। जब यहाँ पे अगर देखा जाए मिस्टर देसाई की जब एंट्री होती है यहाँ पे, तो क्या बोलते देखते हैं कि लिटर मीन्स क्या होता है, कचरा। ठीक है, और स्ट्रीट मीन्स क्या होती है, जो गली होती है। मतलब कि गलियाँ जो होती हैं, मतलब जब मिस्टर देसाई जब बेटा क्या करते हैं, जब जाते हैं सुबह गली में, उनको क्या दिखता है कि प्लास्टिक रहता है, कार्टून्स रहते हैं, टीन रहते हैं, कैंस रहते हैं, सारी ग्लास टूटे रहते हैं, टायर्स पुराने पड़े रहते हैं, वेस्ट पेपर रहते हैं, बॉल रहता है, बैग रहता है, गार्बेज मतलब कि पूरा फुल रहता है जो गली। उसके बाद ना यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर देसाई की एंट्री होती है यहाँ पे। लुकिंग आउट इनटू द डिस्ट्रिक्ट, जब वो क्या करते हैं, कुछ बाहर की तरह देते हैं। वाई हैज़ नॉट द न्यूज़ पेपर बीन द डिलीवर अंदर टाइम, तो वो टूडे टाइम बोलते हैं कि क्यों नहीं आया न्यूज़पेपर देने वाला समय पर आज। ठीक है, इट इज़ 9 o'clock, 9 बज गए। ऑलमोस्ट टाइम टू द लीव फॉर द माई ऑफिस, और मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया। लुक आउट अगेन, फिर वापस देखते हैं। लेट मी आस्क द पटेल। ठीक है, मुझे अब मैं क्या करता हूँ, मतलब कि बाहर जाते हैं, देख बोलते हैं मैं बाहर जाके देखता हूँ और मैं पटेल से पूछता हूँ। ठीक है, इफ़ दे हैव द रिसीव दे द कॉपी, और बोलते हैं क्या आपको न्यूज़पेपर मिला, मतलब उनको। गोस इनटू द विंग्स एंड द रिटर्न विद द मिस्टर पटेल। अब ये क्या करते हैं, मतलब कि वापस मतलब जाते हैं विंग्स का, रिटर्न आते हैं विथ मिस्टर मिसेस पटेल के साथ। ठीक है, उसके बाद मिसेस पटेल आती है, क्या बोलती हैं यहाँ पे। नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़ पेपर बॉय हैज़ नॉट डिलीवर। मिस्टर जो देसाई ये बोलती है कि ये नहीं मिस्टर देसाई यहाँ पे क्या होता है कि न्यूज़पेपर वाला, मतलब कि न्यूज़पेपर नहीं लेके आया, न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर नहीं किया। ठीक है, उस अभी तक मतलब देखो यहाँ पे पेपर एस येट, मतलब कि अभी तक पेपर नहीं दिया है जो न्यूज़पेपर वाला बॉय। नॉर हैज़ आवर द मिल्क मैन टर्न अप, और ना ही अगर देखा जाए तो जो मिल्क मैन दूध देने वाला है वो भी नहीं आया। मिस्टर पटेल इज़ द वो ग्रम्पी, और ग्रम्पी मतलब क्या होता है, जब मिस्टर पटेल होते हैं बहुत ही गुस्से हो जाते, इतना उनको गुस्सा चढ़ जाता है। ही इज़ वेटिंग फॉर द मॉर्निंग कप ऑफ द टी, बोले मैं सुबह से चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये चाय पीने का टाइम है, सुबह में इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर देसाई का। अब मिस्टर देसाई कहते हैं वेरी, ये आज बहुत मतलब कि वो बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब अजनबी एक तरीके से लगेगा। एंड लुक मतलब और देखता हूँ, द स्ट्रीट इज़ इन द सिंपल शॉपिंग, और मतलब कि जब जाते हैं बाहर की तरफ तो देखते हैं कि मतलब कि जो स्ट्रीट है, गली है, मतलब कि एकदम कचरा, एकदम शौक हो जाता है कचरे देखकर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मिसेस पटेल आती है। माई वर्ड, मेरे शब्द में, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, वेयर डिड ऑल दिस द लिटर एंड द गार्बेज
कम फ्रॉम, बोलती है कि मतलब कि मेरे शब्दों में अगर देखा जाए ये क्या है और ये सब कहाँ से इतने मतलब कूड़े कचरे और कचरा यहाँ पे आया है। तो इसके बाद देखते हैं एंट्री होती है किसकी, देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद बेटा यहाँ पे एंटर मिसेज दोसाई विद द आवर डॉटर। अब जो मिसेज जोशी है वो अपनी लड़कियों के साथ एंटर करती है। मिस्टर देसाई आते हैं। आई रिटर्न रेदर लेट फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट एंड द स्ट्रीट वॉज द बेयर डे। हाउ डिड ऑल दिस द रबिश गैदर हेयर ओवन है। अब यहाँ पे जब मिस्टर देसाई बेटा आते हैं मतलब कि ऑफिस से लेट नाइट मतलब कि वापस आते हैं और मतलब कि जो गली है पूरे मतलब कि कचरा बेयर मीन्स मतलब कि सड़कें जो मतलब भरी हुई है किससे, कचरे से और कैसे मतलब कि यहाँ पे ओवर नाइट में मतलब कचरा आता है, ठीक है। सडनली मतलब कि जब मैं रात को आया तो तब सब था, मतलब कि अभी अचानक से मतलब ये कचरा कहाँ से आया। सडनली मधु फॉल एंड एंजर हर फूड गिव्स आउट अ क्राई अपे। और अचानक सडनली क्या था, अचानक से बेटा वो क्या करती, मधु नाम की लड़की है जो देख रहे हो रो रही, हाँ हाँ का मतलब कि खूब चिल्ला के रह रहे, रियली क्राई करते इसको, ठीक है। और इतना तेज़ से ये रो रही कि जब गिर गई है तो इंजर हो गई, यानी कि चोट लगी है उसके पैर में और तेज़ से रोना शुरू कर दिया। अब देखो पैर में चोट लगी है तो किस तरह से बैठ के इस पिक्चर में रो रही है आपने, ठीक। उसके बाद देखते हैं मधु बोलते ओच ओ ऑच माई फुट इट्स हर्ट, बोलते ओ नो मतलब ओ आउच मेरे पैर में चोट लग गई। मिसेज जोशी आती है। ओ डियर मधु आर यू ऑलराइट, ओ नो हर फूड इज़ द ब्लीडिंग सो मच समबडी हेल्प प्लीज। अब यहाँ पे मिसेज जोशी का एंट्री होता है और बोलती है मेरी प्रिय मधु क्या तुम ठीक हो, ओ तुमको तुम्हारे पैर से ये तो ब्लीडिंग हो रहा है, किसी से हम क्या करते हैं हेल्प लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मिसेज पटेल आती निधि रन एंड द फेस डॉक्टर मिसेज सावंत। अब यहाँ पे बोलती है मिसेज पटेल की निधि तुम दौड़ के जाओ और किसको, मिसेज सावंत डॉक्टर मिसेज सावंत इनको बुला के लेके आओ, ठीक है। रिक्वेस्ट हर टू द कम क्विकली, और उनके रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी वो आ जाती है। योर सिस्टर हैज़ कट द हर सेल्फ एंड द ब्रोकन ग्लास बॉटल, मतलब तुम्हारे सिस्टर ने खुद अपने आप को चोट पहुँचाई है क्योंकि ये जो ग्लास का बॉटल था उसने ही तोड़ा था ना। यहाँ पे मिस्टर देसाई आती है। मिस्टर देसाई का यहाँ पे एंट्री होता है। आई विल गेट सम आइस एट द वंस, ठीक है, मतलब कि मुझे कुछ क्या करना है, आइस लेके लगाना है, मतलब कि इसको आइस में लाऊंगा, इसके लिए मैंने लाया, ठीक है। आइस में सोचो एक बार इसको टुकड़ा, आइस का टुकड़ा। मिस्टर जोशी आते, मिसेज जोशी आते ऑलमोस्ट इन द टीयर, ठीक है, मतलब कि उनकी आंखों में आंसू आता है। और माई पुअर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है, मतलब कि बेचारी, पुअर मीन्स गरीब नहीं तो मेरी बेचारी बच्ची। हाउ डिड ऑल दिस द ब्रोकन ग्लास हैपन टू ईयर, और मतलब कि ये जो ग्लासेस कैसे मतलब टूटा यहाँ पे। मिसेज पटेल लुक अराउंड, चारों तरफ देखती है। इट इज़ नॉट जस्ट द ब्रोकन, बोलती है यहाँ पे केवल ग्लास ही नहीं है बल्कि बट मीन्स लेकिन मिसेज जोशी बोलते डियर मी, मुझे भी। वॉट नॉनसेंस दिस इज, मतलब क्या है ये, मतलब नॉनसेंस क्या बकवास है। अनबिलीव मतलब कि अविश्वसनीय। वेयर हैज़ ऑल दिस द रबिश कॉम्प्रोम, ये सब कहाँ से कचरा आया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते बेटा। डॉक्टर सावंत एंटर विद द निधि। अब डॉक्टर सावंत क्या करते हैं, निधि के साथ एंटर होते हैं। सी हैज़ द डॉक्टर किट, और वो क्या लेते हैं, एक जैसे मतलब कि डॉक्टर का ऐसा किट होता है, उसमें दवा ववा रहती है, ड्रेसिंग रहता है, मेडिसिन रहता है, ठीक है, ऑइंटमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें उसमें रखा रहता है, ठीक है। डॉक्टर सावंत आती है। लेट मी सी द ऊँट। अब डॉक्टर सावंत आती है ड्रामा में और क्या करती है, घाव को यानी कि चोट को बोलते हैं मुझे देखने दो, ठीक है। लेट मी सी मुझे देखने दो, उनमें चोट को। मिस्टर देसाई हेयर इज सम आइस टू स्टॉप द ब्लीड, तो मिस्टर देसाई बोलते हैं ये थोड़ा आइस है और क्या करो इसको रख दो ताकि ब्लीडिंग में क्या होगा, खून बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें किसकी एंट्री होती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर सावंत कहते हैं वुड प्रेजेंस ऑफ द माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गुड अप्लाई आइस एंड द, ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में था वो क्या था, अच्छा था, और इसको क्या करते हैं मतलब कि घाव पे आइस को लगा देते हैं। देयर नाउ अब इट हैज़ द स्टॉप द ब्लीडिंग, अब क्या होता है ब्लीडिंग यानी कि खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। इट डीप कट, और बहुत ज़्यादा मतलब कि गहरा कट चोट लगी इसको। आई विल ड्रेस एंड ऊन एंड सी विल बी फाइन, अब मैं क्या करूँगी, इसको ड्रेस कर दूँगी इस चोट पे और यह क्या होगा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मिसेस जोशी की एंट्री होती है यहाँ पे। थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू द कॉम एट वंस, बट आई गोइंग टू द कंप्लेन टू द मेयर। हैव यू सीन द रबिश एंड द लीटर ऑन द रोड। अब यहाँ पे मिसेज जोशी आती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ना आपकी कृपा से मतलब कि आपसे मिलने के बाद मैं अब कहाँ पे जाना, मैं कंप्लेन करने जाऊँगी जो कि मेयर है मतलब टाउन को, जैसे हमारे इधर नगर सेवक होते हैं, गांव में सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके पास जाके अपने कंप्लेन करें और उसको जितना हमारा कंप्लेन प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही इसमें इस नाटक में, इस ड्रामा में मेयर है उस टाउन को एडमिनिस्ट्रेट करता है यानी चलाता है। हैव यू सीन द रबिश, मतलब कि ये कहाँ से आया है, मतलब कि कचरा विचरा कैसे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्टर सावंत ओ इट इज़ अ मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि मतलब कि आश्चर्य की बात है, मतलब कि एक तरह से सडनली ऑल दिस द गार्बेज वॉज नॉट द स्टडी, ये सभी गार्बेज तो स्टडी मतलब कल तो नहीं था, मतलब स्टडी मतलब पास्ट में नहीं था, ठीक है। एंड नाउ जस्ट लुक, मतलब अभी कहाँ से ये दिखा। एंटर न्यूज पेपर बॉय मिल्क मैन हॉकर, तब यहाँ पे कौन कौन आता है, न्यूज पेपर बॉय आता है, न्यूज पेपर वाला दूध वाला आता है, और हॉकर जो फेरी वाला आता है। उसके बाद देखते हैं इनका क्या कंप्लेन होता है। मिसेज पटेल, द मेयर मस्ट नॉट हैव द सेम लुक, और जो मेयर होते हैं मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं उनको दिखाना चाहिए। तो न्यूज़ पेपर बॉय मतलब न्यूज़ पेपर बॉय कहता है ही इज़ द लिम्पिंग, लड़खड़ाते हुए ऑन द मिल्क मैन द लास्ट, और मिल्क मैन लास्ट में आता है, मतलब कि उसके पैर में चोट पीट रहते थे, लड़खड़ाता चलता है, ठीक है। टू द मिल्क मैन, वाई वेयर इज़ योर बाईसाइकिल, वाई आर द सो लेट, तो मतलब मिल्क मैन को मतलब कि मिसेज पटेल पूछते हैं कि तुम न्यूज़पेपर क्यों नहीं लेके आए, और जो दूध वाले से पूछते हैं कि दूध वाला तुम इतना लेट क्यों आए और तुम्हारा बाईसाइकिल कहाँ है, ठीक है। उसके बाद मिल्कमैन आता है, तो मिल्कमैन पूछता है यहाँ पे द टायर वर द पंचर, आई हैड टू द कम वॉकिंग ऑल द वे विथ दिस हैवी मिल्कमैन, बोलता है कि मेरा जो टायर था साइकिल का वो क्या हो गया बेटा, पंचर हो गया, और मैं वॉक करके आ रहा हूँ इस तरह से, और इतना हैवी जो कैन है दूध का भरा हुआ बल्टा, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर यहाँ पे आता है, न्यूज़पेपर बॉय की एंट्री होती है। एंड आई द ट्रिप ओवर एन ओल्ड टायर एंड द स्प्रेड माई द फूड, इट वॉज अ क्वाइट डार्क अर्ली दिस द मॉर्निंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, मतलब कि अब ये अपना कंप्लेन बताता है, मतलब कि जो न्यूज़पेपर बॉय है बोलता है कि मैं ट्रिप्ड हो गया उसमें पूरी तरह से, और जो मेरा पुराना टायर था स्पेंड हो गया उसमें, और मेरे जो पैर भी थे मतलब चोट मुझ लगे, मतलब बोलते हैं ना मुड़ जाती है पैर थोड़ी सी, उसको बोलते हैं स्प्रेंड होता, मतलब चोट हल्का सा लग जाती है, स्प्रेंड होती है। और उसके जो टायर होते हैं वो साइकिल के ख़राब होते हैं, और मैं मतलब कि जल्दी मतलब कि अंधेरा हो रहा था, सुबह मतलब सुबह जल्दी में निकला था, ठीक है। और मैं इतना उम्मीद नहीं किया था कि मैं मेरे टायर क्या होगा रास्ते में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्यों ख़राब हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा कचरा आता है उस रोड पे फेंका हुआ रहता है, इसके लिए उसके टायर ख़राब हो जाते हैं दूध वाले के और जो न्यूज़पेपर बॉय के। मिसेस देसाई, आई सी, मैंने देखा समथिंग मस्ट बी द डन, हाँ मतलब कुछ चीज़ें होनी ठीक था, मतलब ठीक थे। बस ड्राइवर की यहाँ पे एंट्री होती है, बस ड्राइवर एंटर द केयरफुली अवॉइडिंग द लीटर, और बस ड्राइवर अब यहाँ पे बोलता है कि मैंने जो गार्बेज था वो क्या किया, मैंने बहुत ध्यान से उसको अवॉइड किया, अनदेख मतलब कि उससे बचा के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से बस ड्राइवर आ रहा है इसमें, ठीक है। ये दिख रहा है बेटा, ये वाला पिक्चर बस ड्राइवर, और पूरे रोड पे ये कचरा विचरा फेंका, क्यों फेंका है, किसने फेंका। अब बस ड्राइवर की कंप्लेन आती है यहाँ पे। मिसेज जोशी आई एम सॉरी, बोलता है बस ड्राइवर, आई कैन ड्राइव द स्कूल बस में, बोलता है कि मैं आज स्कूल बस को चला नहीं सकता, ठीक है। ऑन एवरी रोड एंड द स्ट्रीट देयर इज़ नथिंग बट लिटर, जितने भी रोड हैं और गलियां हैं वहाँ पे क्या है, मतलब कि कचरा है। इट लुक लाइक द ऑब्स्टेकल्स रिस्क, ऑब्स्टेकल मीन्स मतलब कि ये परेशानी एक समस्या की तरह दिख रहा है मुझे, ठीक है। मिसेज जोशी आते हैं, यहाँ पे इनकी एंट्री होती है बेटा। अब मिसेज जोशी आते हैं, आई नो, मैं जानती हूँ, आई एम गोइंग टू द सेम फॉर द मेयर एट वन, और मैं जा रही हूँ एक बार फिर से मैसेज करने, एक बार मेयर को फिर से, सी ही मस्ट सी दिस, और वो उनको देखना चाहिए इस तरह का, आवर चिल्ड्रेन आर द नॉट सेफ विद द ऑल दिस द डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट अराउंड, ठीक है। और जितने हमारे जो बच्चे हैं ना उनको कहीं सेफ नहीं है, और ये सभी क्या है, डेंजरस है,
ठीक। ये सारे तरह मतलब कि मतलब जितनी सारी चीज़ें ब्रोकन मतलब कि ऑब्जेक्ट टूटे हैं और मतलब कि ये डेंजरस है, खतरा है। ठीक है, डेंजर में क्या है, हॉकर्स आता है, हॉकर्स की एंट्री होती है यहाँ पे। नो वन इज द हॉकर्स बोलता है कि कोई यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। लेट इज द रिक्वेस्ट द मेयर टू द कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। और चलते हम क्या करते हैं मतलब कि मेयर से हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं और उनको यहाँ पे आके खुद देखना चाहिए। मिस्टर देसाई बोलता है आई विल फेच, बोलता है ठीक है। अब मिस्टर देसाई मतलब मैं भी क्या करता हूँ इसमें एग्जिस्ट होता हूँ, चलता हूँ, उनको बोलता हूँ। अब एंटर करते हैं मेयर, एंटर अगेन विद द मेयर एंड इज द रिटिन्यू। ठीक है, एंटर फिर वापस से क्या होता है मेयर के साथ वो लोग एंटर करते हैं अपने रिन्यू में, रिटिन्यू में। मेयर मेयर क्या करता है, एनॉय करता है उनको, मतलब कि आज्ञा देता है। मतलब कि एनॉय मीन्स मतलब अनबिलीवर। ठीक है, एन मना करना। ठीक है, गुस्सा हो, शौक हो जाता है। हाउ डू यू द एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक द थ्रू ऑल दिस रबिश। कैसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता है किसने, मतलब कि हाउ डू यू, किसकी इतनी हिम्मत है लोगों की मतलब कि वॉक करते हुए इस तरह के मतलब कि कचरे अचरे को। वाई डोंट यू ऑल द डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपर। और तुम लोग क्यों नहीं इस गार्बेज को मतलब डस्टबिन में डालते हो सब। मिसेज पटेल से यहाँ पे आते हैं। मिसेज पटेल बोलते हैं बट वी डू मिस्टर मेयर वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर। मतलब मिसेज पटेल बोलती है कि बट हम लोग तो सब मेयर क्या करते हैं कि जितना हमारे घर का कचरा हम तो गार्बेज कलेक्टर में डालते हैं, तो डस्टबिन में डालते हैं। मिसेज ज्योति यस वी डोंट लिटर आवर द स्ट्रीट लाइक दी। तो मिसेज जोशी बोलती है कि बेटा यहाँ पे कि मतलब कि किसने ये यहाँ पे कचरा फैलाया इस तरह का इस गली में, हमारे शहर की गली में। मिस्टर देसाई बोलती है आवर विल टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर। मतलब कि जो हमारे मिस्टर देसाई बोलते हैं यहाँ पे बेटा कि हम तो क्या करते हैं अपने जो नदी है, नदी के किनारे जो डंपिंग है उसमें हम क्या करते हैं गार्बेज को ले जाके रखते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा फिर क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या इशू आती है ये वाले। ठीक है, साइड। ठीक है, साइड अवे फ्रॉम द ईयर। और हम लोग क्या करते हैं साइड मतलब कि यहाँ से दूर ले जाते हैं। द रेंस देन वॉश इज द अवे, और इसको बारिश बुला के दूर ले। अब मिस्टर पटेल बोलते ओ द विंड ब्रो इज द अवे, और हवा इसको क्या करती है मतलब कि उड़ा के अपने साथ दूर लेके चली जाती है। मेयर देन हाउ डिड द कम बैक इन टू द टाउन ओवन है। तब मतलब कि अब मेयर बोलते हैं कि मतलब बेटा यहाँ पे तब किसने तब यह कहाँ से मतलब ठीक है तब कैसे और रात में मतलब कि रात के समय शहर में आया। बस ड्राइवर बोलता है यहाँ पे कि दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक, यही समस्या है। नो बडी नो हाउ इज द गॉट हियर इज द मजिस्ट्रेट। ये एक रहस्य, मजिस्ट्रेट में क्या होता है रहस्यमय, मतलब कोई नहीं जानता है, मतलब कोई नहीं जानता है कि कैसे यहाँ पे आए, ये तो एक रहस्य की बात है। बस ड्राइवर बोलता है। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की एंट्री होती है। Newspaper boy, it is like looks like the someone has done the purposely to the spoil our data। मुझे लगता है मतलब कि न्यूज़पेपर बोलता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे जो शहर को मतलब कि मेरे शहर को मतलब कि बदनाम करना चाहता है या ख़राब करना चाहता है, इसी उद्देश्य से। मिसेज जोशी बोलती है एंड डेंजरस इन द आवर, ये तो बहुत मतलब कि खतरनाक है और हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे एंट्री होती है मिल्कमैन की एंड हिंडर एंड डिलीवर। मिल्कमैन बोलता है कि मतलब हिंडर मतलब छुपाया और हमारा काम भी मतलब कि मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत ही मतलब कि कठिन हो गया है, मतलब हार्ड होगा। मेयर बोलते वी विल नॉट द टोलेरेट दिस। मतलब क्या हमको कौन टोलेट करेगा इस तरह से, मतलब टोलेट में परेशान करेगा। ठीक है, टोलेट में वी मीन्स हम विल नॉट, कौन हमको टोलेट नहीं करेगा इस तरह से। आई मस्ट लुक, कोई हमको टोलेट नहीं मतलब परेशान नहीं करेगा। आई मस्ट लुक इन टू दिस, मैं इसे अवश्य देखूँगा, मुझे देखना चाहिए। आई विल नॉट द स्पेयर एनी वन, मतलब किसकी हिम्मत हुई आई विल नॉट स्पेयर मतलब कि स्पेयर करना, किसी ने स्पेयर नहीं किया। हु हैज़ डन दिस, मतलब कि ये कौन है मतलब कि ऐसा किसने किया। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब इस गंदगी की जिम्मेदारी किसने, मतलब कि जो गंदगी किया है जो सर किया, इसकी जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदार कौन। एंटर, अब करते हैं एंटर एनिमल्स हु हैव बीन द हाइडिंग डियर, मतलब कि जो हाइडिंग छिपे थे एनिमल्स उनके एंटर पे। डियर भालू आता है, रैबिट आता है, खरगोश आता है, बर्ड चिड़िया आती है, स्क्वायरल मीन्स आपका गिलहरी आता है, बेयर मीन्स भालू आता है, ये सब जानवर। ईच वन ऑफ कम आउट फ्रॉम इज द कवर टर्न बाय द टर्न जैसे। अब ये क्या करते हैं एक के बाद एक बाहर आते हैं और
अपनी समस्या को बता देंगे। उसके बाद एनिमल्स आते हैं। वी आर द, बोलते हैं कि हम जिम्मेदार, बोलते हैं कि हम ही लोग जिम्मेदार हैं जो एनिमल्स पे। वी हैव द ब्रॉट इन ऑल द लिटर, और हम ही लोग ने इस कचरे को लाया। किसने बोला? जो जानवर थे वो। वी हैव द स्प्रेड द गार्बेज ऑल ओवर द, और बोलते हैं कि हम ही ने क्या किया? इस पूरे शहर में इस कचरे को फैलाया। डियर यस वी द कन्फेस वी डिड सो, और हमने ये सारे चीज़ का सम्मेलन किया है, सारी चीज़ को, मतलब जैसे आप लोग मेरे साथ किया। मेयर मतलब वो क्या है? यू, तुम। हाउ डिड, तुम्हारी हिम्मत कैसी? मिसेस जोशी, व्हाट ट्राई डू यू हैव टू स्पॉइल ऑफ द टाउन एंड मेक इट अनसेफ टू आवर टू मूव अराउंड। तो बोलती है मिसेस जोशी यहाँ पे, बेटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारा अधिकार किसने दिया कि हमारे शहर को, मतलब कि हमारे शहर को, मतलब कि असुरक्षित करने का इस चारों तरफ, ठीक है, और मतलब हमारे शहर को, ठीक है, और चारों को। उसके बाद बेयर आता है यहाँ पे। तो बेयर की एंट्री देखे, मेरा क्या बोलता है? कम फॉरवर्ड। अब बेयर आगे आता है। वी हैव द वन इन द ब्रॉड बैक टू द यूजर बिलोंग टू यू, टेल मी व्हाट राइट डू यू द हैव टू द डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट और द ड्वेलिंग द प्लेस। अब यहाँ पे जो बियर है, भालू है, बोलता आगे आके बोलता है कि हमने तो केवल अभी तक ना कचरा ही वापस लाया तुम लोग की, ठीक है। मैं बताऊँ तुम लोगों को कि हम मतलब कि मेरा अधिकार है, तुम लोग का अधिकार है क्या कि मतलब कि डंप करना, गार्बेज हमारे जंगल में रखना, और ये जंगल को हमारे काटना, बर्बाद करना। बर्ड्स आता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बर्ड्स आता है। आवर ट्री आर डाइंग एंड द वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, वेयर कैन बी द रोस्ट आर द बिल्ड। तब यहाँ पे बोलते हैं तुमको किसने अधिकार दिया? जो पक्षियाँ होती है कि हमारे जंगल को तुम बर्बाद करो, ख़राब करो, और हम कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने घर बना सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरल आता है। एंड वेयर कैन वी लिव, स्क्वायरल आता है, और स्क्वायरल की मतलब कि गिधाड़ी की एंट्री होती है, और बोलता है कि हम कहाँ रह सकते हैं, और बताओ मुझे। रैबिट यहाँ, फिर अब रैबिट की एंट्री होती है, खरगोश की। यू आर द वरीड अबाउट द मधु being the injured because of the sharp broken glass, don't our the young one as the great injured। अब ये बोलता है, रैबिट आता है, खरगोश बोलता है कि तुम तो बहुत दुखी हो गए आप लोग जब आपकी मधु को चोट लगा, ठीक है, ग्लास के टुकड़े से, मतलब जो शार्प था, नुकीला था उससे, और हमारे बच्चे को जो चोट लगा था वो कहाँ गया, ठीक है। मतलब कि ऐसा किसने बोला? रैबिट ने बोला, क्योंकि मधु को चोट लगी थी ना, तो ये सब जानवर ने ये काम किया था ना बेटा, और हम जानवर को टॉर्चर करते तो वो भी हमें। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे डियर। डियर अब यहाँ पे हिरन की एंट्री होती है, ठीक है। यस एंड वी हैव नो द डॉग टर्न टू द ड्रेस देयर द वुड्स आवर द यंग वन सिंपल लाइफ। मतलब यहाँ पे डियर जो हिरन आता है बोलता है कि ना तो हमारे पास डॉक्टर है, ना ही ड्रेसिंग हमारे गाँव करता है, और हमारे जो बच्चे हैं ना, मतलब कि तड़प कैसे क्या करते हैं, जान दे देते हैं, मर जाते हैं। मधु और ओ नो हाउ शॉकिंग द ट्री। मधु और निधि जो होती है मिस्टर जैसा दूसरी बेटी रहती है, और बोलती है यहाँ पे कि ये तो बात सच है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ये तो बहुत टेरिबल है, भयानक। अब यहाँ पे टर्टवाइस आता है बेटा। अब टर्टवाइस की कहानी सुनते वो क्या अपना बोलना चाहता है। All the fishes in the river and lake died because of the waste dumped in the water. How we the suffer because of the chemical and poison। अब टॉर्टल्स मीन्स क्या है? कछुए की एंट्री होती है बेटा। यहाँ पे बोलते हैं कि जितनी भी हमें मछलियाँ हैं नदी में और झरनों में, वो क्या करती हैं, जो तुम पानी में मतलब वेस्ट प्रोडक्ट डालते हो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मछलियाँ हमारी मर जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कुछ उसमें सर्वाइव करती है, कुछ चीज़ें उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। उसके बाद बेयर आती है। एंड सो बेयर मीन्स भी भालू की एंट्री होती है यहाँ पे। एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर फॉल इन एंड डाई। और बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, पानी को पीते हैं जो कि मैंने प्रदूषित पानी होते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है और कोई क्या करता है, मर जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिसेज देसाई आती है बेटा, सॉरी डॉक्टर सावंत। यस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली टू, ये तो बिल्कुल सत्य बात है हमें देखा तो, ठीक है। यहाँ पे पीकॉक सो वी द कॉल द मीटिंग एंड डिसाइड टू रिटर्न ऑल योर द डेंजरस सिस्टर बैक टू यू, वी डोंट नीड। मतलब पिकॉक आता है, बोलता है कि हमने सब मीटिंग के लिए डिसाइड किया है, हम सब क्या करेंगे, एक डेंजर सिस्टर बैग को वापस लेंगे जब हमें ज़रूरत नहीं है सिस्टर, ठीक है। आ जाए देखते हैं उसके बाद क्या होती है। यहाँ पे आते इसके पैराग्राफ। आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, बस और 5-6 मिनट लगेगा। बेयर आता है। बेयर मीन्स क्या होता है, भालू, ठीक है। बियर मीन्स भालू। एनीवे कोई बात नहीं, वी वर नॉट एज द क्रूअल एज यू आर, ठीक है, हम तुम्हारे जैसे। क्रूअल मीन्स क्या होता है, निर्दय। बोलता है जो भालू है, बोलता है कि वो एनीवे मीन्स कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जैसे, मतलब कि निर्दयी नहीं है, मतलब हमारे हृदय में पत्थर नहीं, इस तरह से बोलता है।
वी हैव द ओनली द रिटर्न द गार्बेज, हम तो केवल यहाँ पे रिटर्न लेंगे गार्बेज, ठीक है। गार्बेज हम रिटर्न, वी हैव द नॉट द पोर केमिकल पॉइजन ऑन टू योर सर, बोलता है कि हमने तो केवल क्या किया, तुम्हारे शहर में तो केवल गार्बेज ही रखा ना, तुम्हारे जैसे तो केमिकल और जहर तो नहीं मिलाते ना तुम्हारे जहाँ पे तुम लोग सेटलमेंट जहाँ पे आवास रहता है। उसके बाद यहाँ पे बेटा मेयर आता है। आई सी, हाँ मैंने देखा, यू एनिमल्स एंड बर्ड डू हैव द पॉइंट, यहाँ तुम्हारे पास तो एक मुद्दा है, यू आर द राइट, तुम सब सही है। मतलब कि मेयर बोलता है तुम्हारे पास क्या एक पॉइंट है, तुम लोग के पास एक कंप्लेन है और मुद्दा भी है, इसको तुम कह सकते। मिस्टर देसाई आता है, यू हैव द कोपेन और मिस्टर देसाई बोलते हैं कि तुमने, आप लोगों ने हमारी क्या की, आंखें खोल दी। वी सून नो द डॉप रबिश इन द फॉरेस्ट आर रिवर आर लेक, बोलते हैं मिस्टर देसाई कि हम क्या करेंगे, कोई कचरा बिचरा हम नहीं अब हमको डालना चाहिए तुम्हारे जंगल में, नदी में और झरनों में, ठीक है। अब मिस्टर पटेल आते, बट वेयर कैन बी द डिस्पोज, तो मिस्टर पटेल होते तब हम कहाँ डाल देंगे इसको जो कचरा है। मेयर, इफ़ यू ऑल द एग्री टू सॉर्ट आउट द लीटर, अब हम क्या करेंगे इसको एक मतलब कि सब लोग एग्री हो जाते हैं और इस जो गार्बेज का मतलब कि जो लीटर्स होता है जो इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई विल अरेंज फॉर इट टू बी द कलेक्टेड सेपरेट, और क्या करेंगे अलग अलग इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे अच्छी तरह से। देन सम ऑफ इट काइंड फॉर द प्रोसेसिंग एंड फॉर द रिसाइकिल, अब इसको क्या करेंगे एक प्रोसेसिंग में रखेंगे और इसको रिसाइकलिंग करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे एंट्री होती है, मिसेज जोशी की एंट्री होती है, गुड आइडिया, अच्छा विचार, लेट्स डू जस्ट डैट, चलो ये करते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरह से मेयर बोलता है। अब मेयर क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, लेट अस सेव द मदर अर्थ फ्रॉम द फर्दर ऑफ, हम सेव करते हैं जो हमारी धरती माँ है उनको बताते हैं आगे से इनको फर्दर में अगली बार मतलब आगे से इनको मतलब कि हानि नहीं होगा। टू द एनिमल्स, मतलब कि एनिमल, थैंक यू डियर एनिमल फॉर द टीचिंग अस द लेसन, थैंक यू धन्यवाद जानवर, बोलता है यहाँ पे कौन है, डियर बोलता है, यानी कि हिरन बोलता है कि मतलब कि टीच करने के लिए, हमें सिखाने के लिए पार्ट को, सो फिर बहुत इफेक्टिव वी एश्योर यू आर द विल नॉट बी द पॉल्यूटेड स्पॉइल यू आर द हम, और हम क्या करेंगे, हम श्योर हो गए मतलब कि हम पॉल्यूटेड नहीं करेंगे, घरों को बर्बाद नहीं करेंगे। आई सेड इवन वॉन्ट दोज हु गो देयर फॉर द पिकनिक, और मैं यहाँ तक मतलब कि उन दोनों चीज़ों को पिकनिक मतलब जो लोग जाते हैं उनको भी ऑन नहीं करें, ठीक है, वार्न करेंगे, ठीक है, मतलब कि चेतावनी देंगे। नेक्स्ट सम एनिमल्स, थैंक यू मिस्टर वेयर, थैंक यू दे आर रिटर्न, और यहाँ पे धन्यवाद देते हैं मिस्टर, और यहाँ पे जो रिटर्न आते हैं सब मेयर आता है। सेल्फ हेल्थ इज़ द बेस्ट, मतलब खुद की जो अपनी रक्षा करता है सबसे सुरक्षा होता है। लेट्स द क्लियर दिस, और हमने यह क्लियर अप किया ऑल द मेयर स्टार्ट पिकिंग ऑफ द लीटर, और सबने क्या किया इसको मतलब कि मेयर ने भी स्टार्ट कर दिया, जो गंदगी था मतलब कि गार्बेज था उठाना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद यही तक क्लास था, कॉटन ने इसको लिखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप सॉन्ग, कीप